सारे प्यार सहित एक बार रसना नूं करिए पवित्र। गुरु फतेह सारे प्रवान करो आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां दा प्रकाश 1621 नूं मीरी पीरी दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के ग्रह सत्कारयोग माता नानकी जी की पावन कुख तो गुरु के महल अमृतसर शहर विखे होया। दसां पातशाहियां विचों वाहद गुरु तेग बहादुर साहब ने जिन्हां दा प्रकाश गुरु की नगरी अमृतसर शहर विच होया। भावें कि इस तो पहला तीसरे गुरदेव पंजवें पातशाह ਜਾਂ छेवें सतगुरां दा प्रकाश अमृतसर जिले विच तां होया। जिवें 1479 नूं धन गुरु अमरदास महाराज जी का प्रकाश बासर के जिला अमृतसर है, इवें धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का प्रकाश श्री गोइंदवाल साहब की धरती जो उस वेले अमृतसर जिले में सी। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश अमृतसर जिले के नगर गुरु की वडाली विखे होया। अमृतसर जिले नूं पहला नवाजिया गया, पर अमृतसर शहर नूं जे भाग लाए दसां पातशाहियां विचों केवल गुरु तेग बहादुर साहब ने जिन्हां दा प्रकाश अमृतसर गुरु की नगरी गुरु के महल विखे होया। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी सचखंड श्री हरमंदिर साहब विखे आसा जी की वार का कीर्तन सरवण करे सन। जदों संपूर्णता हुई भोग पे गुरसिखा ने आके ये खबर सतगुरां जी को सुनाउणी कीती कि मालक ने त्रुट करके जिवें पहला आप जी के घर 4 सुपुत्र 1 सुपुत्री बख्शिश की है, इवें हुण 5वें साहिबजादे का प्रकाश आप जी के ग्रह विखे होया। गुरबाणी के सिद्धांत मुताबिक सतगुर साचा दिया भेद परमेश्वर दिता वरना गुजी शनी नाही बात गुर नानक चुखा कीनी दात के महावाक अनुसार साहिब सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने मालक का शुकराना किया, क्योंकि गुरबाणी में सानू परमात्मा अगे ही अरदास करन लई जाचना करन लई प्रेरणा की है। मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे, जितने जितने फल मन वांछी है तितने सतगुर पास। जीव की बिरथा हुए सो गुर पै अरदास कर। दात भी मालिक तो लैनी है ते जदों दात दे आउण दी सानू खबर मिले, जिवें बच्चा माता दे उदर विच निवास करदा है कि उदों भी गुरबाणी सच्ची आनंद गावे साचे साहिब कै मन भावै। साडियां मातावां भैणां अपनियां सखी सहेलियां नाल गुरबाणी नूं गायन करदियां मालिक की सिफत सलाह करदियां जदों समा पूरा हुंदा है, दसी मासी हुक्म मालक जन्म लिया। जिस वेले मालक दात बख्शिश करदा है ते उदों ही फिर नचन टप्पण की बजाए डीजे बजाउण की बजाए दुनिया की अश्लीलता गाउण की बजाए उदों भी असीं मालक का ही शुकराना करना है, क्योंकि जिस मालक ने दातां दित्तियां ने हर वेले उन्होंने याद करना है, उसकी सिफत सलाह करनी। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिन्हां दा अज ज्योति जोत समाउण गुरपुरब भी है, जदों गरीब नवाज जी गुरु के महलों विच अपने निवास स्थान से पहुंचे ते बड़े गौर नाल
अपने घर जिहड़ी मालक ने दात बख्शिश की सी, अपने होनहार सुपुत्र बालक वाल सतगुरु जी वेखते हैं। बहादुर बाबा बिधि चंद उन्होंने सतगुरु जी को प्रश्न किया, बादशाह मालक ने पहला ही आप जी को 4 पुत्रां की दात बख्शिश की है। एक आप जी की होनहार सुपुत्री है बीबी हीरो, जिन्हों आप जी बड़ा प्यार करते हो। और सच जे कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अक्सर क्या करते सन, दौलत गुजरान, पुत्र निशान, औरत ईमान। जिवें साडे घर दौलत होवे ते साडा 2 वक्त का गुजारा चलता है, घर विच पुत्र होवे ते लोकी उहनूं कुल दा निशान मानते ने। इस तरह जिहड़ी औरत है वो चाहे धी रूप विच है, भैन रूप विच है, पत्नी रूप विच है, मां रूप विच है, औरत साडा ईमान है। उवें असीं गुरु के सिख कमाउण वाले ये दावा करते होइए कि असीं गुरु हरगोबिंद साहब जी के सिख हाँ, असीं श्री अकाल तख्त साहब जी को मानते हाँ, असीं एक खिन जिन्ना समा भी इधर उधर नहीं जाते, पर भ्रूण हत्या करके आपां धीआं मारते होइए ते गुरु हरगोबिंद साहब जी दी नज़रां विच असीं बेईमान होवांगे। साडा ईमान कोई नहीं, ईमान साडा धी करके है। जे घर विच पुत्र है ते गुरु दर से आपां आके अरदास करते हैं, मालका जोड़ी रलाई, हुण एक धी नवीं ते भैन भरावां दी जोड़ी बने, फिर ते साडा ईमान है। ते सच्ची गल जे पहला पुत्र है ते फिर आपां अरदास कराई जाते हैं कि हुण पुत्र दी जोड़ी रले, ते साडे वर्गा बेईमान कोई नहीं। औरत ईमान है। और गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अपनी पुत्री बीबी वीरो नूं अपनी जिंद जान, अपने पिंड तो प्राणा तो प्यारी पुत्री कह के संबोधन करया करते सन। सुन पुत्री प्राणन ते प्यारी। असीं पुत्रां नूं कहने आ ये साडे प्राणा तो प्यारा है, ये साडे दिल दा टुकड़ा है, साडी जिंद जान है। धी सुणदी हुंदी है कि दिल दा टुकड़ा ते मवी आ, मवी तुहाडी जिंद जान आ, पर असीं केवल पुत्रां नूं कहने। पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वो अक्सर क्या करते सन, सुन पुत्री प्राणन ते प्यारी। ये मैनू प्राणा तो प्यारी पुत्री, क्योंकि सानू सब तो वध प्यारे ने प्राण, साडी जिंद जान। ते साहब कहंदे मेरी पुत्री, मेरी जिहड़ी बीबी वीरो है, धी है, ये मैनू अपनी जिंद जान नालों, अपने प्राणा नालों भी प्यारी। सो जदों असीं गुरु जी दे गुरपुरब मनाउने आ, सतगुरां नूं याद करदे आ, कि सतगुरु जी के उपदेश नूं भी मनना साडा फर्ज बनता है। जदों बहादुर बाबा बिधि चंद होना ने कहा, सतगुरु जी आप इस बालक नूं बड़े गौर नाल तक रहे। कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिन्हां दी पारखू दृष्टि, जिहड़े अक्सर वेख के ही निर्णय कर दिंदे सन। जदों धीरमल ने जन्म लिया ते साहब ने कहा सी पृथ्वी चंद फिर जम पिया, ताए ने फिर जन्म लै लिया। क्योंकि हर खेत्र दे विच असीं देखदे हां 2 तरह दी बिरतियां ने। जे असीं राजनीतिक खेत्र विच वेखीए ते एक राय गुलार वर्गा राजा, महाराजा शिवनाथ वर्गा राजा, असम दे राजे रतन राय वर्गा राजा, वो राजे जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी औखड़ दिंदे ने, आप जी पहाड़ां विच आके रमणीक सुंदर अस्थान आनंदपुर साहब वसाओ। पर दूसरे पासे बाबर वर्गे राजे, जहांगीर वर्गे राजे, जां इंज कह लईए कि कहलूर दा राजा भीम चंद जिहड़ा अक्सर गुरु घर ते हमला करदा रहा, औरंगजेब वाली बिरती है। दोवें राजे पर बिरती करके बड़ा फर्क है। एक वो राजे जिहड़े ये कहंदे ने कि धन दौलत के खजानियां ते बैठिया राज भाग माणदियां मालिक दी गुरु दी कृपा के सदका साडा राज भाग चलदा है। ते दूसरे वो जिहड़े राजनीतिक शक्ति की दुर्वरतों करके धर्मियां ते हमेशा जुल्म करते रहे, भावें वो इब्राहिम सिकंदर लोधी के रूप में भगत कबीर जी ते जुल्म करता होवे, मुहम्मद तुगलक के रूप में भगत नामदेव जी ते जुल्म करता होवे,
चाहे वो बाबर बन के गुरु नानक जी को हवालात विच बंद करे, जहांगीर बन के गुरु अर्जन देव जी को तकी तवी ते बिठाए, जां औरंगजेब बन के गुरु तेग बहादुर साहब का शीश कटे। ते अज भी तुसीं वेखदे हो कि साडे देश का जिहड़ा हाकम है, जिन्हें वोटां लैण समय पब्लिक नूं ये कहा कि तुसीं अपना मत दे के मैनूं जिताओ, मैं प्रजा पालक होवांगा, पर अज वो अजिहे कानून लैके आया जिहड़े लोक मारू कानून ने, जिहदे नाल किसान भी प्रभावित होया, आड़तीआ भी प्रभावित होया, मजदूर भी प्रभावित होया। ते सच्ची गल है, दबी जबान नाल दुकानदार भी आखदे ने कि प्रभावित असीं भी होए आ कि जदों किसान ही सुखी नहीं होवेगा ते साडे कोल सौदा लैण किते होना। गरीब नवाज ने कृपा की कि हर खेत्र विच ये दो बिरतियां, एक बिरती है कि जैसे राजा धर्म स्वरूप राजनीति विखै, तांके गांव देश बस्त सुख पाएगा। ते दूसरे सन राजे शी मुकदम कुत्ते, जाए जगाए न बैठे सुते, चाकर नैंदा पाए न घाओ, रत पित कुत्तिओ चढ़ जाओ। गरीब नवाज ने राजनीतिक खेत्र दे विच दो बिरतियां वेखियां। इसी तरह जदों असीं धर्म की दुनिया विच वेखदे हां, एक बिरती वो है जिहड़े नाम सिमरन वाले, सेवा करने वाले, परोपकार करने वाले, खुद नूं संकट विच पा के दुनिया का संकट हल करने वाले। पर दूसरी बिरती वो जिहड़े भेख बना के कर्म कांड, वहम भरम ते कई तरह के पखंड करके लोकां नूं लुटदे ने ते धर्म के नाम से बहुत वड्डा लोकां दा शोषण करदे। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब खुद नूं संकट विच पा के धर्म की चादर बन के दूजियां दा पर्दा कजदे, पर दूसरे पासे औरंगजेब दे एहलकार, काजी मुफ्ती जां ओहदे होर जिन्ने सलाहकार सन, वो इस तरीके दे नाल औरंगजेब नूं चुक रहे सन कि इस्लाम दा राखा तक कह के उहनूं जुल्म करन वास्ते प्रेरदे सन। ये दूसरी बिरती है कि एक पासे लोकां नूं संकट विच पाया जा रहा है, पर गुरु तेग बहादुर साहब खुद नूं संकट विच पा के अपने तन की चादर बना के इत्थों के लोगों का पर्दा जिहड़ा सी ओह कज रहे सन। इसे करके किसी कवि ने लिखिया, सतगुर तेग बहादुर दे बाज हिंदते, चादर किसे की प्रेम की चाननी है, ऐसे सतगुरु का शीश तक के सीना हो रहा छाननी छाननी है। करनी वाले दी करनी दी मेहरबानी, परलोकीक संसार ने जाननी है। चानन अज भी ओदा संसार अंदर, जिहदी चांदनी चौक विच चांदनी। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अपने घर परिवार में ही दो तरह दी बिरतियां वेखियां। एक बिरती वो जिन्हां बारे असीं पढ़दे हां, पुत्री कौल ना पालिओ, कर पीरों कानून रखिया, दिल खोटे आकी फिरन, बन भार उचाइन छड़िए। सतगुरु जी ने दस दिता कि लोग अंश वंश की गल करते, भावे कोई गुरु की अंश वंश विच भी पैदा होवे ते होवे वो गुरु तो उल्ट, ਉਹਦੇ दिल खोटे ने, वो इवें ने जिवें चंदन के नेड़े बांस के बूटे उगे होण, क्योंकि चंदन कै निकटै बसै, बांस सुगंध न होए। ते जदों धीर मल ने जन्म लिया तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कह दिता, ताए ने फिर जन्म लै लिया, बाबा प्रिथी चंद फिर जम पिया, क्योंकि धीर मल की बिरती बिल्कुल प्रिथी चंद वर्गी सी। एक गुरु घर दे विच असीं वेखदे हां मत्था टेकण आउंदे ने ते एक गुरु घर नाल मत्था लाउण आउंदे ने। इसे तरह एक गुरु दे अनुसारी चलदे ने ते एक गुरु दे बराबर वखरी गद्दी ला के आखदे ने भी तुसीं गुरु वल भी जाओ ते साडी गद्दी वल भी आके सानू भी मत्था टेको। धीर मल ने तां छेवें मसान दी शह ते गुरु तेग बहादुर साहब ते गोली तक भी चला दित्ती सी। ते गुरु तेग बहादुर साहब ने वचन कहे सन, भले धीर मल, भले धीर मल, भले धीर मल जी। ते जे भाई मक्खण शाह वर्गे सिखां ने कहा, पातशाह जे ये गोली चला सकता है ते साडे कोल भी तां शरीरक तौर ते रिश्ट पुष्ट जोधे ने, जे हुक्म करो ते ला ही सोधा। ते उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वचन कहे सन, मरे नूं की मारना, भी जिहड़ा धीर मल गुरु घर ते चढ़ के आया, हमलावर बन के आया, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਰੋ।
इवें मेरे गरीब नवाज जी ने जिवें हर खेतर के दो तरह दी बिरतियां देखियां, अपने घर जन्म लैन वाले पुत्र पोतरे उन्हां बारे भी जिहड़ी बिरती सी उहदा निर्णय दिता, जिथे धीरमल बारे कहा सी कि यह प्रिथी चंद की बिरती का धारनी है, ते उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब जी के प्रकाश समय ये वचन कहे सन कि यह गुरु नानक जोत का वारस बनेगा। इन्हां विच गुरु नानक की जोत का प्रकाश होना है। ये मेरा पुत्र दीन रक्षक ते संकट हरण होवेगा, दीना की रक्षा करेगा ते दूजियां दा संकट दूर करने वास्ते जे खुद नूं भी संकट विच पाउणा पिया ते ये गुरेज नहीं करेगा। अज भी जदों अपने आप नूं पुछांगे ना धर्म की है, कि धर्म इत्थों शुरू होंदा है कि खुद नूं दुखां विच पा दिओ ते दूजे दा दुख निवृत्त कर दिओ। खुद नूं संकट विच पा के दूजे दा संकट हल कर दिओ। अज असीं कहने अपने आप नूं धर्मी आ, पर किसी दे खेत की आपां वट वड्डी जाने आ, किसी दे राह विच आपां रोड़ा टकाई जाने आ, किसी दे घर दा पानी बंद करी जाने आ, दूजियां नूं बिना वजह संकट विच पाई जाने आ कि उहदे विच अपना लाभ कोई नहीं ते दूजियां दे बनदे काम विच रुकावट पाउंदे आ। क्षमा करना ये धर्म नहीं है, ये धर्म तो कोहां दूरी है। उस दिन धर्म आवेगा जिस दिन असीं अरदास करांगे, शुक्र आ मालका लागले गवांढी दा बच्चे नूं नौकरी मिली, शुक्र है मालका फलाने दा बच्चा नशा छड्ड गया, शुक्र है मालका फलाने दी धी सुहाग भाग नाल अपने घरों तुरी है। इवें मालिक जी हर एक ते कृपा करियो, नवां घर बनावांगे ते नजर पट्टू लाउण दी लोड़ नहीं। ये कहांगे कि पता नहीं किहदी सवली नजर पई आ कि सानू आ चंगा घर मिल गया। गड्डी लवांगे ते बस दे मगर ये नहीं लिखांगे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये लिखांगे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। क्योंकि जिन्हों आपां धर्म समझी बैठे आ वो असल विच धर्म नहीं है, वो ते बिल्कुल मनुख जिहड़ा है इंज कह लईए कि वहमां भरमां विच ग्रस्त होया पिया। ते जदों सारे वहम भरम छड्ड दवांगे तज सब भरम भजियो पार ब्रह्म कहो नानक अटल ये धर्म। जदों वहम भरम छड्ड के केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरू ते ओट रखांगे ते उस दिन साडी जिंदगी विच धर्म आउणा है। ते जे सानू डर है कि किसी की बुरी नजर साडे ते ना पै जावे तां मतलब साडी कितनी माड़ी नजर होवेगी कि सानू किसी की बुरी नजर का डर है। अपनी नजर इन्नी पवित्र बना रहो कि किसी की बुरी नजर असर ही ना कर सके, क्योंकि जिस दिन अपना सुभाव अपनी बिरती चंगी होगी फिर सारा संसार चंगा दिसेगा। मनुख रूढ़ीवादी विचारां विच तंत्रा मंत्रा विच धार्मिक तरीकां विच उलझिया पिया, इस करके धर्म तो कोहां दूर चलिया गया। मेरे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अपने होनहार बालक सुपुत्र को वेखदियां कह दिता सी, आम करके ये गल मनी जाती है कि संसार विच धीआं पुत्र भैन भरा माता पिता ये संबंध ये रिश्ते लैण देण करके जुड़ते। हो सकता है इस संसार के अंदर ये सारा कुछ इस करके भी प्रचारिया गया होवे कि असी मरण तो पहला सुखरू हो के जाइए, लैण देण दे विच आपां बिल्कुल साफ होइए। ये ना कहिए कि देखो जी फलाने तो आप लाख रुपया लिया सी ते हुण मुकर गए आ, लारे जूर आप नहीं दिंदे। नहीं, ये धर्म की संस्कृति है कि लैण देण विच सुरखरू हो के जाओ। जदों असीं संसार विच विचरदे आ ते ये गल मनी गई है कि साडे घर जन्म लैण वाले अपना पिछला कर्जा लैण वास्ते भी साडे घर पुत्र बन के धी बन के आ सकते। किसी का लक तोड़िया होवे ते चढ़दी जवानी में जदों तुर जाता है बच्चा तो वह लक तोड़ के चलिया जाता है। इत्थे सुरखरू हो के तुरीए, लैण देण दे विच एक रुपये का भी एक आने का भी किसी नाल कोई हिसाब किताब होवे ते जरूर निबेड़ना चाहिए। ये ना कहिए कि वह गरीब है तो साडे कोल 10 बंदे ने ते आपां वेखो उहदे प्लाट ते कब्जा कर लिया, उहदी जमीन ते कर लिया। नहीं, गरीब को मत सता, वो रो देगा, उसके मालिक को खबर होगी तुझको जड़ से खो देगा। अज साडे देश के हाकम नूं एक वहम है, वो वहम दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि
बहु गिनती जदों भी घट गिनती नूं दबाउण दा यतन करदी है ते बड़ा वड्डा इनकलाब हुंदा है। हकूमतां दीयां जड़ां तक हिल जांदियां ने। जदों गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई ते साडा इतिहास लिखदा तब ते घटी पातशाही दिल्ली, तब ते तुरक कला भाई ढिल्ली, तेग बहादुर धर्म धुज हरता तुरकन मूल, चरण शर्म तार कर नमो होए अनुकूल। गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दे के मुगलिया हुकूमत दीयां जड़ां हिला के रख दित्तियां ते साहिबजादियां दी शहादत तो बाद जड़ां पुट्टियां गईयां सन। जदों मजलूमां ते जुल्म हुंदा, चाहे वो किसान होण चाहे मजदूर होवे, जदों भी जुल्म हुंदा वो जुल्म हुकूमत नूं हिलाउण दा, हुकूमत दीयां जड़ां पुट्टण दा, उहदे राज भाग गवाउण दा सबब बनदा है। क्योंकि जदों भाई मती दास जी नूं चीरिया गया ते भाई दयाला जी नूं यह कहा गया, वेख तेरा साथी जिहड़ा वो आरे नाल चीर दिता है, तुसी ईन मान लवो। ते भाई दयाला जी ने आख्या सी तुसी मेरे साथी नूं थोड़ा चीरिया, तुसी ते अपनियां मुगलिया हुकूमत दीयां जड़ां नूं चीर दिता है। तुसी भाई मती दास ते आरा नहीं फेरिया, अपने राज भाग नूं दुखार कर दिता है। क्योंकि जदों कोई जुल्म करता है तो जुल्म तो बाद बड़ा वड्डा इनकलाब आता है। दानव परापूर बेण को झमते महीपते, विपरीत बुद्धहं मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते। ये गुरु की बाणी का निर्णय है। दुनियावी तौर पर भी असीं सुनते हैं तपो राज ते राजो नरक। पिछले दान पुण्य करके मनुख नूं ऐश्वर्य मिलती है, राज भाग मिलता, पर जो बंदा दूजियां नूं कुछ नहीं समझता, जुल्म करना शुरू कर दिंदा है ना, ते वो जुल्म उहनूं नरकां दा भागी बनाउंदा है। ये सोच कई बार साडे घरां विच भी आपां देखदे हां भी जे सੱਸ जोरावरी आ ते वो नौं नूं अगे लाई फिरदी आ कि तेरे प्यो ने दित्ता की है, ते जे नौं जोरावर आ गई ते वो कहंदी हुण सारा परिवार ही मैं अगे ला तुरां। गल जोरावरी दी है, गल धक्केशाही दी है। चाहे वो साडे घरां विच साडी धी भैण, साडे मां, साडे किसी भरा ते हो रहा, चाहे वो किसी गवांढी ते हो रहा, चाहे देश विच किसानां ते हो रहा। जदों भी जबर जुल्म हुंदा है ते जबर जुल्म सचमुच जोरावर नूं नष्ट करन दा जिहड़ा सबब है वो बनदा साडा इतिहास दसदा। मेरे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने वचन कहे सन अपने सुपुत्र बालक गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं वेखदियां कहण लगे, आम करके ये मन्निया जांदा किसी ने किसी का कुछ देना हुंदा, किसी ने किसी तो कुछ लैना हुंदा कि लोकी धीआं पुत्र भैण भरा इवें रिश्ते जुड़ते ने। पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंतै को ना सहाई, इवें एक दूसरे नाल रिश्ता जुड़ जाता है। पर साहब कहंदे मेरा ये बालक लैण वास्ते नहीं, ये तो देण वास्ते आया, सारी उम्र ही वंडदा चले जाएगा। सब कुछ वंड के जे लोड़ पई तो मेरे इस बालक ने अपना आप भी कुर्बान कर देना। और सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी पावन बाणी दे विच जिहड़ा त्याग ते वैराग अनुराग दस्सिया ना, भारत के अंदर लोकी घर का त्याग करते सन, किरत का त्याग करते सन, बच्चे छड़ दिंदे सन। सब कहण लगे ये कुछ त्यागण की लोड़ नहीं, जे त्यागना है तो जीवन विचों अवगुण त्यागो, जीवन विचों विकार त्यागो। गुरु तेग बहादुर साहब का पहला वचन है साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐन सुभागो। घर त्यागन की लोड़ नहीं, बच्चे छड्डण की लोड़ नहीं, काहे रे मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अनेपा, तो ही संग समाई। सब कहंदे जे त्यागना है कि जीवन विचों अवगुण त्यागो, धक्केशाही त्यागो, जीवन विचों विकार त्यागो। कि जे किते लोड़ पवे ते किसी मजलूम की खातर शरीर भी त्यागना पवे कि त्याग देना चाहिए। हुण भारत त्यागियां नाल भरिया पिया सी। इत्थे जड़ावां वाले साध, इत्थे खड़ावां वाले साध, इत्थे चिमटियां वाले साध भरिया पिया सी भारत। कोई शबेर पर्वत से बैठा सी, कोई जंगलों में बैठा सी, कोई धूड़ियां ढा के बैठा सी। पर जदों कश्मीरी पंडितां नूं औरंगजेब ने कहा कि तुहाडा धर्म तब्दील किया जाना है, इत्थों का कोई त्यागी शरीर त्यागण लई तैयार नहीं होया। क्योंकि लोग घर त्याग सकते हैं, किरत त्याग सकते हैं, बच्चे त्याग सकते हैं,
पर शरीर तो केवल गुरु तेग बहादुर साहब ही त्याग सकते हैं। इतों के किसी साधु ने कहा भी जाओ जाके औरंगजेब को कह दो कि साडा तो कोई अग्गा पिछा ही नहीं, जे तुसीं कश्मीरी पंडितां ते जुल्म ना करो, सानू पहला दीन विच लियाओ ते फिर असीं बाकी सारे मुसलमान बनांगे। पर जिन्हां ने घर त्यागे हुए सन, बड़े बड़े वड्डे त्यागी साधु सन, वो मजलूमां की राखी करने वास्ते अपने शरीर को त्यागण लई अगे नहीं आए। शरीर नाल मोह सी, पकड़ सी। सब कहते फिर की त्यागया, जो त्यागना सी वो ते त्यागया ही नहीं। उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना त्याग दसिया कि आ जे त्याग, जे लोड़ पई ते मजलूमां की खातर अपना तन तक त्याग दिओ, अपना बलिदान तक दे दिओ। दूसरा सी वैराग। सब कहते ये नहीं भी हीर भावना विच सिर थले नूं करके गोडियां विच लैके ते एवें रोई चलो कि मारे गए, साडी ते किस्मत ही नहीं है। नहीं, साहब कहते जे वैराग धारण करना ना तो फिर इस गल का चिंतन करो कि हे मालिक तेरे तो कदों कदे विछड़े होए, असीं हुण तैनूं मिलण वास्ते आए हां। ये विछोड़ा चेता कर करके रोवो रो बिरहा तन का अपना साहिब संभाले हां। जे विख्या सगली तजी लियो भेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना ते नर माथै भाग। साहब कहते हीन भावना में जाके रोना नहीं, सगों इस गल का वैराग धारण करना कि संसार विच जो कुछ भी है ये नासवान है, अविनाशी केवल एको प्रभु है। ते उस वैराग विच रह के इन्नी चढ़ती कला रखनी है कि जिंदगी विच सब कुछ चलिया जावे, कुछ भी बंदे दे कोल ना रवे ते फिर भी बहुत कुछ बचदा है। वो की है? नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद। सब कहते सब कुछ चलिया जावे, एक ते नाम सदा थिर रहने वाला है, दूसरा नाम जपण वाला थिर रहने वाला है, तीसरा जिस गुरु ने नाम जपाउणा वो थिर रहिंदा है, ते चौथा गोबिंद जिस परमात्मा का नाम है वो थिर है। एडी वड्डी चढ़दी कला गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी विच। ते अज यतन करो कि गुरु तेग बहादुर साहब साडे घर आउण। पढ़ते जरूर हाँ तेग बहादुर सिमरिया घर नौन ते आवे धाए, पर घर आउण नहीं जे दिंदे। नवां घर बनाया ते ग्रंथी सिंह नूं पहले पता हुंदा कि घर वालियां ने नाराज हो जाना जे मैं किसी सोच महला नावां जो नर दुख मैं दुख नहीं माना, ये हुक्म ठंडा लै लिया। उन्हें पहला ही और पूरा कृपा धारी कढ़ के तिरमाला साहब पाया होता। मैं बहुते थावां ते जदों जावां ते ग्रंथी सिंहां ने इदां ही कीता हुंदा। ते हैरानी की गल जदों अंत अरदास ते जाइए ते कहण भाई साहब जी हुक्मनामा लिओ ते उत्ते सोठ महला नावां पहला कढ़ के जो नर दुख मैं दुख नहीं माना तिरमाला साहब पाया होता। हुण चाहीदा ते इह सी भी भाई लखी शाह वणजारे वांग जे अपने घर नूं अग भी लाउणी पई ते गुरु तेग बहादुर साहब दा पावन जिहड़ा धड़ सी उहदे संस्कार लई सिख अपने घर नूं भी अग ला दिंदा, पर गुरु तेग बहादुर साहब तो मूंह नहीं जे बोलदा। होवे साडे घर दा उद्घाटन ते साडे घर आवे मुख वाक सोरठ महला नावां जो नर दुख मैं दुख नहीं माना। ते जे आपां कहांगे कि किरपा की गल करनी सी ते किरपा इहदे विच भी आ, गुर किरपा जे नर को कीनी तिह ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। ते जे आपां कहांगे रागी सिंहां नूं भी लख खुशियां पातशाहियां वाला शब्द पढ़ियो ते मरन की गल तां उहदे विच भी है, मन रे एक स्यों चित लाए एक बिना सब धन है। सब कहन लगे ये लख खुशियां पातशाहियां तां ने जे ये गल मान लवेगा कि एक रब तो बिना बाकी सारा कुछ बिनस जाना। लख खुशियां पातशाहियां वाले शब्द विच भी मरन की गल है। ते गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी विच चढ़दी कला गुरु कृपा का जिक्र है। फिर सानू समझ आवेगी कि साडे घर गुरु तेग बहादुर साहब आए, साडे घर होवे बच्चे का जन्म, साडे घर होवे बच्चे का विआह ते हुक्मनामा आवे सोठ महला नावां ते खुशी नाल झूमिया करो कि गुरु तेग बहादुर साहब साडे घर आए। साडा घर रिधियां सिद्धियां नाल भर गया, बरकतां नाल भर गया। तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दे आवे धाए, सब थाई होए सहाय। चाचे फग्गू नूं जदों पता लगा कि गुरु तेग बहादुर साहब ने साडे घर आउणा ते अपने घर का दरवाजा इन्ना उच्चा रखाया
कि गुरु तेग बहादुर साहब नूं घोड़ी तो उतरना ना पवे, सतगुरु घोड़ी ते चढ़े चढ़ाए मेरे घर विच आउण। ते अज सिख जदों अपना घर बनाउंदा है ना, बाकी कमरे बड़े सोहने बनाउंदा, सब कुछ बना के ते मुड़ के फिर पौड़ियां थल्ले कहंदा इत्थे महाराज दा प्रकाश करना। हुण जिहड़ा घर दा मालिक है, जे प्रसाद बसै सुख मंदिर, तिसै ध्याए सदा मन अंदर। लोकां नूं दसण वास्ते भी बड़ा वड्डा सिख हां, मैं घरे प्रकाश कीता ते कमरा कित्थे बनाया, पौड़ियां दे थल्ले। जदों चाचे फग्गू नूं पता लगदा है कि वो अपने घर का दरवाजा इन्ना उच्चा रखता है कि गुरु तेग बहादुर साहब ने साडे घर आउणा है। जदों गुरु तेग बहादुर साहब साडे घर बोलणगे ना, ते गुरु तेग बहादुर साहब का बिरद वेखो। जदों कश्मीरी पंडितां ने आके फरियाद कीती सी, बांह साडी पकड़िए हर गोबिंद के नंद। हे गुरु हरगोबिंद साहब के सुपुत्र गुरु तेग बहादुर साहब साडी बांह पकड़ लो। ते भाई चांद भट्ट ने कवि ने लिखिया कि गुरु तेग बहादुर साहब का बिरद किहो जिहा, जिहदी बांह गुरु तेग बहादुर साहब फड़ लैण फिर सिर तां कटवा सकदे ने, पर फड़ी हुई बांह नूं छड्डदे नहीं, लाज जरूर निभाउंदे। ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब नूं घरे आउण देईए, दरवाजे बंद ना करिए। जे ग्रंथी सिंह सोठ मुहल्ला नावां विचों हुक्मनामा लवे ते उहदे वल आपां अखां कड़ कड़ के ना वेखिया करिए। ते ग्रंथी सिंहां दा भी फर्ज बनदा मुख वाक जिहड़ा आवे ओह सुणाओ। जिवें हरमंदर साहिब विखे लाहां विचों भी हुक्मनामा आउंदा है, अलाहणियां चों भी हुक्मनामा आउंदा है, घोड़ियां भी हुक्मनामा आउंदा है। ते जे आपां कहांगे कि शुभ दिहाड़े ते आ मरन दी गल हो गई, जिस दिन आपां गुरु घर जाके भादों दा महीना सरवण करदे आं, भादों ही भरन भुलाणियां दूजा लगा हेत, ते उत्थे फिर सतगुरु जिक्र नहीं करते। हाथ मरोड़ा कन कप्पै श्याम हुआ सेत, उत्थे मरन की गल करते नहीं, महीने की आरंभता वाले दिन। ते जे वो शब्द असीं महीने की आरंभता वाले दिन सुन सकते हैं कि जिस दिन मरना है साडे हाथ मरोड़े जाने ने, असीं आ जदों स्वास निकल जाने ने, इत्थे शरीर काले तो चिट्टा हो जाना है, मुरझान वरत जानी है, ते बाकी दिन असीं मौत सुन लांगे। ते फिर की होवेगा, क्योंकि जिस दिन साडा जन्म हुंदा है ना, भावें असीं ये नहीं कहते भी इस जिन्हें जन्म लिया इन्हें एक दिन मरना, पर उस दिन तो स्टार्ट हो गया कि जे किसी की उम्र 80 साल है तो बस एक एक सकिंट करके शुरू हो गया कि इन्हें 80 सालों बाद इन्ने मिनट इन्ने सकिंट घट गए ने, जन्म तो बाद इन्हें हुण 80 साल बाद मर जाना। जन्म है ही इस गल का प्रतीक की मौत। ते सिक्खी विच पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। इस करके यतन करो कि जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब साडी बांह पकड़दा फिर सिर तां घटा लैंदा पर बांह नहीं छड्डदा, उस गुरु तेग बहादुर साहब नूं बांह पकड़ाइए, अपने घर आउण देइए। तेग बहादुर बोलिया धर पईया धर्म ना छोड़िया, बाहां जिन्हां दी पकड़िया सिर दीजै बाहां ना छोड़िए। ऐसा सतगुरु कि सिर कटवा लैंदा पर जिहदी बांह पकड़ लैंदा छड्डदा नहीं। सामने भावें औरंगजेब ओहदा काजी ओहदा जलाद लिश्करियां तेगां लैके कवे गुरु तेग बहादुर साहब मैं तुहाडा सीस कट देना, ते गुरु तेग बहादुर साहब चांदनी चौक विच चौंकड़ा मार के आखदे ने कि ये कोई पहली बार थोड़ा तेग वेखी है। ये तेग ते मैं उदों वेखी सी जदों बचपन विच मेरे पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मीरी पीरी दियां तलवारां अपने तन ते धारण कीतियां सन। ये तेगां ते मैं अपने पिता नूं जदों अमृतसर लोहगढ़ दा युद्ध होया, मुगल खां चढ़ के आया श्री हरगोबिंदपुर, जिथे अब्दुल्ला खां चढ़ के आया। जदों गुरुसर महाराज मालवे की धरती ते युद्ध होया, लला बेग कमर बेग चढ़ के आए, ते चौथे युद्ध विच ते मैं खुद हाथ विच तेग पकड़ के दुश्मन दे आऊ ला दिते, ते आ तुसीं मैनूं तेग कढ कढ के विखा विखा के डराउण दा यतन करदे। मेरे साहब ने बोल कहे सन, किसी कवि ने लिखे है कि मैं हाँ तेग ते कढ लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगां, ओए मैनूं लक भी तेग बहादरी दा, मेरे सावे नहीं सकदियां हो तेगां, मैं ते जमदियां तेगां दी शां माणी, वेख पिता दियां पैनियां 2 तेगां, मेरे पिता दी अणख बहादरी ते रिया परखदा तेरा प्यो तेगां, हुण भी वेखी आउंदे भविख अंदर मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगां,
ओदी तेग विचों जेड़ी तेग निकलू लखां लए जी तेरियां खो तेगा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां दा लकब भी तेग बहादुरी नाल जुड़िया होया है, क्योंकि उन्होंने जदों करतारपुर साहब के युद्ध विच इन्नी बहादुरी नाल तेग चलाई ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने प्यार की गलवकड़ी विच लैके कहा सी ये मेरा तेग बहादुर है। वैसे शस्त्रां दा संबंध ते 10 पातशाहियां नाल जुड़िया, पर वधेरे करके गुरु हरगोबिंद साहब ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल असीं जोड़दे। पर 10 पातशाहियां विचों केवल गुरु तेग बहादुर साहब ने जिन्हां दा नाम ही तेग नाल जुड़िया होया, तेग बहादुर, जिहड़े तेग चलाउण विच भी बहादुर ते तेग सहारन विच भी बहादुर। ते जदों असीं पंजवें पातशाह वल वेखदे हां, माता गंगा जी नूं विआउण गए मऊ साहब ते पिंड वाले कहण लगे कि साडे पिंड दी लड़की माता गंगा जी असीं तां तुहाडे नाल तोरांगे जे पिंड दी शर्त पूरी करोगे। ते पिंड दी शर्त की सी? उन्हां ने ना एक डूंघियां जड़ां वाला दरखत उत्तों कट के उहनूं घड़ के किले दी शेप दे दित्ती ते कहा कि गुरु अर्जन देव जी तुसीं घोड़े ते सवार हो के हत्थ विच नेजा पकड़ के ये किला पुटना। हुण गुरु अर्जन देव जी घोड़ सवारी विच किन्ने निपुण होणगे, शस्त्र विद्या विच किन्ने निपुण होणगे। 10 पातशाहियां नूं असीं शस्त्रां तो वख करके नहीं जे वेख सकदे, आसा हत्थ किताब कश। गुरु नानक साहब जी जदों भाई गुरदास जी कहंदे फिर बाबा मक्के गया, पोथी साहब जिहड़ी वो भगती का प्रतीक ते हत्थ विच पकड़िया डंडा जिहड़ा सी वो शक्ति का प्रतीक। कब कल सुजस गावों गुरु नानक राज जोग जिन माने। ये राज जोग ही मीरी पीरी है, ये मीरी पीरी ही असल विच संत सिपाही है। यही है वो तेग बहादुरी जिहड़ी करतारपुर साहब के युद्ध विच वेखी गई गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वालों ते लकब दिता भी ये मेरा तेग बहादुर है। गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहण लगे कि आ किला पुटोगे ते फिर तुसीं साडे पिंड दी धी भा माता गंगा जी नूं विआह के लिजा सकदे हो। गुरु अर्जन देव जी घोड़े ते सवार होए, घोड़े नूं धराया ते हत्थ विच नेजा जिहड़ा पकड़िया सी ऐसे ढंग नाल उस किले ते खोबिया कि जड़ा समेत ही वो दरखत पुट के बाहर रख दिता। एडा वड्डा झटका लगा कि पिंड वाले इतिहास सुणाउंदे ने कि घोड़ा प्राण ते आ गया। हुण कदे गुरु अर्जन देव जी नालों आपां शस्त्र वाक करके देखां, ये मसले साडे तां हल होणगे जिस दिन असीं ये कहना शुरू कर देवांगे पंथ दे वाली धन गुरु नानक साहब, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। लैने पंथ धर्म का किया अमरदास भल्ले को दिया। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मलंद जम त्रास मिटाई। ते गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुढ़ा साहब नूं कहा सी प्रकाश करो, आवाजा लवो ताकि गुरु पंथ सुन सके। बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ लिहो आवाज सुने सब पंथ। इवें फिर सानू समझ आवेगी कि गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ी सिक्ख्या सानू बख्शिश कीती आ 10 पातशाहियां ने उस सिक्ख्या नूं लागू कीता, चाहे वो राज जोग मीरी पीरी, चाहे वो संत सिपाही, चाहे वो शब्द गुरु सुर धुन ते केला दा सिद्धांत है, ते चाहे मेरे सतगुरु जी ने चरण पौल नूं खंडे दी पौल दे रूप विच बख्शिश कीता भी गुरु दीख्या ते गुरु सिक्ख्या सिक्ख्या जिहड़ी आ ये दोवें जरूरी ने। दीख्या दा मतलब हुंदा जिहड़ी पौल ते सिक्ख्या दा मतलब हुंदा गुरु की बाणी दा उपदेश। एक ये दावा करी जाते हैं कि असीं बाणी बड़ी पढ़ते हैं पर दीख्या उन्हां कोल नहीं, ते जिहड़े दीख्या लैके घर आ जाते हैं कहते हैं कि हुण आपां पूरे हो गए। कई तो अमर छक के आउंदे ने फिर गुआंढी नूं डराई जाते हैं कि हुण वेखी जरा कि मैं किरपान पा ली है। भाव ये मतलब नहीं सी, मतलब यह सी कि मजलूमां दी रखिया ते जालम दी पख्या। ते अमर छक के घर आण के जदों गुरु दीख्या लैके घर पहुंचना सी ते उदों गुरु की सिक्ख्या गुरु की बाणी नाल भी जुड़ना सी। ते कई आंदे कि अमर छक के आपां पूरे हो गए कि हुण ना नितनेम दी लोड़ ना गुरु दे उपदेश दी लोड़, क्योंकि जदों तक गुरु दा उपदेश साडे जीवन विच नहीं आवेगा उदों तक अमृत विच परपक्ता नहीं रहेगी। लोकी जठेरे भी मत्था टेकी जाते, धागे तवीत लैण भी चले जाते हैं। ते आ माझे दी खास करके बैल्ट जिहड़ी है ये ते दुध मंगण वास्ते भी उस शेख फतेह हो जाती है जिन्हें गुरु अर्जन देव को शहीद कराया।
ते पढ़ते पता की ने भी भगत धन्ना जी ने कहा सी गऊ भैंस मंगो लवेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। भगत धन्ने ने किहदे कोल मंगी सी भला? रब कोलों। ते जे आपां रब कोलों गऊ भैंस लवेरी मंगांगे तो रब सानू नहीं देवेगा लवेरा। जे गुरु अर्जन देव जी के दर ते जाके श्री दरबार साहिब तरन ताਰਨ जाके अरदास करांगे मालिक सानू लवेरा दे दुध दे ते की गुरु अर्जन देव जी सानू दुध नहीं देणगे? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ जिन्हें गुरु अर्जन देव जी ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ कराया। इतिहास पढ़ो, जहांगीर ਨੂੰ अकबर बादशाह नहीं सी बनाना चाहता। अकबर चाहता सी मैं अपने पोतरे शहजादा खुसरो ਨੂੰ राज तक देवां, पर ਜਿਹੜੇ कट्टड़ सन उन्होंने ये सोचा कि जे अकबर ने अपने पोतरे ਨੂੰ राज तक दे दिता तो अकबर ਦੀਆਂ नीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਸਾਡੇ ਲਈ मारू ने। फिर शेख अहमद सरहंदी, शेख बुखारी ते शेख फतेह इन्हां तिन्हां ने रल के जहांगीर ਨੂੰ बादशाह बनाया ते गुरु अर्जन देव जी ਨੂੰ शहीद कराया। जिस दिन गुरु अर्जन देव जी शहीद होए ते शेख अहमद सरहंदी दीयां लिखियां चिट्ठियां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी विच अजे भी मौजूद ने। इन्हां ने बधाई दित्ती सी कि अज इस्लाम वास्ते ईद मुबारक है ते काफरां वास्ते सब तो वड्डा दुख दा दिन है। मेरा ख्याल ये सुनने तो बाद कदे कोई शेख फतेह दे दर ते दुध लैके नहीं जावेगा। चाह काली पीनी मंजूर है, पर गुरु अर्जन देव जी को शहीद कराने वाले दे कोल जाके दुध मंगना ये तो माड़ी गल किहड़ी हो सकती है। अमृत छका के मेरे सतगुरां ने बख्शिश कीता सी कि भरम भेखते रहे नियारा सो खालसा सतगुरु हमारा। जागत जोत जपै ने सुभाषित एक बिना मन लैक न आनै। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजा व्रत गोल बड़ी मट भूल न मानै। गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हों ने करतारपुर साहब के जंग में ऐसे ढंग नाल तेरी चलाई कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जिथे तेग बहादुर होने का लकब बख्शिश किया उत्थे एक पोथी साहब, दूसरी कटार ते तीसरा रमाल बख्शिश किया, जिहड़े तिन्ने बीज मात्र सन। गुरु तेग बहादुर साहब सानू दस गए ने कि गुरु बीज मात्र बख्शिश करता है कि उस बीज मात्र बख्शिश नूं संभालना किवें है ते वधाउणा किवें। हुण साडे घरां विच अनाज होवे, जिहड़ा बंदा उस अनाज नूं केवल घर विच रखे जां चक्की ते भेज के पीस के आटे दे रूप विच खा लवे, वो एक तो अनेक नहीं फल तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल इसी तरह साडे ते गुरु ने बीज मात्र कृपा कीती। किसी नूं हीन भावना वे जाण दी लोड़ नहीं कि मेरी ते किस्मत ही माड़ी। किस्मत किसी दी नहीं माड़ी, बीज सारियां कोल है, पर कई बीज चक्की ते आटा पी के आटे दे रूप विच खा गए। कईयां दे बीज नूं घरे पिया घुण लग गया, खत्म हो गया। पर जिन्हां ने उस बीज नूं खेतां विच बीजिया एक तो अनेक बोल लग गए। अन्न धन दा किसी तरह की कोई कमी नहीं, बरकतां आ गईयां। इवें साडे सारियां ते गुरु बीज मात्र बख्शिश करदा ते गुरु तेग बहादुर साहब दस गए ने कि जिहड़ी बीज मात्र बख्शिश है उन्होंने वधा के फल तक किवें पहुंचाउणा है। जिहड़ा रमाल बख्शिया सी गुरु हरगोबिंद साहब ने इन्ना लम्हा कीता गुरु तेग बहादुर साहब ने कि वह धर्म की चादर बन गई। जिहड़ी कटार बख्शिश कीती सी वह तेग का रूप धारण कर गई। ते जिहड़े पोथी साहब बख्शिश कीती सी वो पढ़ के सुन के ऐसी लिव लगी कि 59 शब्द के 57 श्लोक गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सानू बख्शिश कीते हैं। इस करके कदे नहीं कहना कि साडी किस्मत ही माड़ी असीं रुड़ गए, नहीं। जिहड़ी बीज मात्र मालिक ने कृपा कीती है ना उन्होंने वधाओ, क्योंकि जिवें कोई मनुख किसी तो मंगण जाता है ते वो कोई चीज दे दिंदा ते वो वरतदा नहीं, ते फिर दूजी चीज मंगण वास्ते आउंदा है ना ते उन्होंने उलामा मिलता है भी तेरे कोल जिहड़ी पहला तेनू दित्ती सी वो ते तू वरती नहीं ते हुण तेनू दूजी को दई। ये सच्ची गल जी अज आपां कही जाने मालिक दीयां दातां। साहब कहंदे आ शरीर दात ही है, दीने हस्त पाम करन नेत्र रसना। उन्हें हथ दात दित्ती सी भी हत्थां नाल किरत कर, खेतां विच हल चला, दुकान खोल, नौकरी कर, व्यापार कर, ते आपां हत्थ ते हत्थ रख के बैठे भी किस्मत माड़ी साडी। ओहदी दित्ती दात नूं हत्थां नूं वरतिया ही नहीं। उन्हें पैर दित्ते सन भी उद्यम कर, ते आपां बैठे रहे एको जगह ते दित्तिया भी किस्मत माड़ी हो गई, नहीं।
ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਨੇ ਹਸਤ ਕਾਮ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਦਾਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਬੋਲਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਰਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਧੋਤੀ ਬੋਦੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵੱਲ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਖੜੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋਰਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖੜਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲੂਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਰਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि जिस जगह था चमका जलसा अज खुसरो का महल, चांद कब्रों के सिवा अब तो कुछ भी नहीं, गूंजते थे जिनके डंकों से जमीनों आसमां, दौर खामोशी का हूं ना हाँ कुछ भी नहीं। करोना वेख ही लिया ना बंदे की किन्नी कमाया। बंदा कहता तू मेरी जमीन विचों लंघ के दिखा, मेरे घर दे अगों दी लंघ के दिखा, मैं फलाना चौधरी, मैं फलाना सूरमा। कहता सूरमा देखा जब करोना ही आ गया तो तेनू डिगन लग्या तो बहुता समा नहीं लगता, कहता जोरावर बनया, एवें धक्का करी जाना है। उस मालक को डरिया कर। हाँ जे अपने जोर नूं वरतना ते परोपकार कर, किसी गरीब की सहायता कर, किसी दी धी नूं तोर दे, कोई सगन दे के किसी लोड़वंद निआसरे ते अपने कोलों परोपकार करके उहदा पर्दा कज दे। यह तेरा जोर, यह तेरी ताकत। ते जे हुण तू बुलट मोटरसाइकिल दे विच जांदा पटाके पाई जावे ते लोकां नूं सुणाउण दा इहदा कोई फायदा हैगा? भी की पता कित्थे जाके तेरा ही पटाखा पै जाए। जे इह सानूं चेता रवे ना ते फिर आ पटाके पटूके कोई नहीं पाउंदा, कोई नहीं पिंड दे दुआले चीकां मारदा ते ना कोई हत्थ चुकदा। पता है भी कल नूं पता नहीं की हो जाना है। सतगुरु किरपा करन, जिन्ना समा है निमाणे हो के दूसरियां दे असी काम आ सकीए, किसी दी लोड़ वेले सहायता कर सकीए। यह है असल दे विच धर्म। जिंद जान तां गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी प्यारी सी, सुहाग तां मां गुजरी नूं भी प्यारा सी, पर अपना सुहाग कुर्बान करके लखां सुहाग बचा ले। अपनी जिंद जान कुर्बान करके लखां जाना गुरु तेग बहादुर साहब ने बचा लियां। सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला प्रकाश गुरपुरब ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। कोटानकोट शुक्र साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी का, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का, आप सारिया संगतां का, प्रबंधकां का, जिन्हां ने दास नूं समा बख्शिश करके आप संगतां दे दर्शन करवाए ने। अगला प्रोग्राम आप जिस केस कतर साहिब पासों सरवण करो। दास नूं बख्शो आग्या। फिर एक बार फतेह की सांझ पाइए। मुंडियां को ना तो क्षमा कर देना सारे बाबू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी